प्यारे बच्चों, आज हम नाभिकों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। नाभिकों का वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। प्यारे बच्चों, जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई और विभिन्न रेडियो एक्टिव नाभिकों के विखंडन का अध्ययन किया गया, तो हमें विभिन्न प्रकार के नए तत्व प्राप्त हुए। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी मिले जैसे थोरियम 230, थोरियम 232, थोरियम 230 को आयोनियम भी कहते हैं। ये नए तत्व हमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उनसे अल्फा और बीटा पार्टिकल के डिसइंटीग्रेशन से हमें प्राप्त हुए, और इन रेडियो एक्टिव तत्वों को हम केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो रासायनिक गुण थे एक समान थे। अर्थात आवर्त सारणी में इनके जो स्थान थे वो एक समान थे। इन तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान थी। 1913 में सोड्डी ने इनका नाम सुझाया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मीन्स ऐसे तत्व जिनके आवर्त सारणी में स्थान एक समान हो। अब जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब एक ही तत्व के वे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। अर्थात अगर कोई परमाणु है जिससे हम X से निरूपित करें, जिसका ये X उस तत्व का केमिकल फार्मूला है, तो यहां पे Z उसके परमाणु क्रमांक को निरूपित करेगा और A उसके मास नंबर या द्रव्यमान संख्या को निरूपित करेगा। तो यहां पर जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स में Z एक समान होता है, और कुछ आइसोटोप्स के उदाहरण आपके हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स,
इसी प्रकार आपके नियोन के आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। जितने भी तत्वों के परमाणु या उनका परमाणु भार फ्रैक्शन में है, उनके आइसोटोप्स प्रकृति में उपलब्ध है। तो प्यारे बच्चों, नाभिकों के वर्गीकरण में हमने आपको नाभिकों का जो पहला प्रकार है उसमें हमने बताया आपको आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में जो प्रोटॉनों की संख्या है एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं में वो एक समान है, और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। इनके आपके जो रासायनिक गुण समान होते हैं, जिनको हम रासायनिक विधियों द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम इनको अलग करने के लिए हम इनके भौतिक गुणों पर आश्रित रहते हैं। इनको हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा संसूचित भी कर सकते हैं। कुछ आइसोटोप्स आपके अस्थायी होते हैं, कुछ आपके आइसोटोप्स आपके अस्थायी या रेडियोएक्टिव होते हैं। जैसे आपका कार्बन का जो आइसोटोप्स है कार्बन 14, ये आपका रेडियोएक्टिव है। सोडियम का भी आइसोटोप्स जो Na1124 वो भी आपका रेडियोएक्टिव है। तो इस तरह से जो आइसोटोप्स है हमने उनके गुणों को अध्ययन किया और उनके गुणों के बारे में जाना। इसी प्रकार आइसोबार्स और समभारिक जो दूसरे प्रकार के नाभिक है वो है आइसोबार्स और समभारिक। अब समभारिक जो होते हैं वो विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। इनमें जो द्रव्यमान संख्या है या जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो एक समान होती है, लेकिन इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पे हमने पहले आपको बताया था कि अगर X कोई नाभिक है, कोई परमाणु है, तो इसमें हम उसका जो परमाणु क्रमांक है Z से और उसकी जो द्रव्यमान संख्या है हम उसको A से निरूपित करेंगे। समभारिक में हमने बताया कि उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी या जो न्यूक्लियनों की संख्या मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होगी, और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होगा। जैसे आपका हाइड्रोजन का जो एक समस्थानिक है H13 और हीलियम का एक समस्थानिक है H23। आप देख रहे हैं इसमें जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो एक समान है, और इनके जो परमाणु क्रमांक है वो आपके अलग अलग है। यहाँ पे जो न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है 3 दोनों में बराबर है, और इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। इनको हम समभारिक कहते हैं, और क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियनों की संख्या है एक समान है। इसी प्रकार जो एक अन्य नाभिक का प्रकार है वो है आइसोटोन्स आर सम न्यूट्रॉनिक।
इस प्रकार के नाभिकों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो एक समान होती है, अर्थात नाभिकों में ए और जेड अर्थात इनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो अंतर है ए माइनस जेड ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, जो जहां ए द्रव्यमान संख्या है, जेड परमाणु क्रमांक है, तो जो इनका अंतर है वो न्यूट्रॉनों की संख्या को निरूपित करता है। तो ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसका जो उदाहरण है लिथियम तथा बेरिलियम। लिथियम तथा बेरिलियम में आप देखिए ये दो सम न्यूट्रॉनिक न्यूक्लियस हैं, जिसमें आपके जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है आप देखेंगे दोनों का जो अंतर है ए और जेड का, वो न्यूट्रॉनों की संख्या को निरूपित करेगा, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है दोनों नाभिकों में वो आपकी एक समान है। तो इस तरह के नाभिकों को हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर 3 प्रकार के नाभिकों का अध्ययन किया। समस्थानिक, समभारिक